अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट की सेकंड एक्सरसाइज। बैच 6 के इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपकी जो फाइल है वो हमें वर्ड पे भी क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियोस देख लें। ड्यू डेट के बाद आपने फाइल सबमिट नहीं करानी। फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से आपने अपनी जो फाइल है वो कॉपी करके सबमिट नहीं करानी। और अगर आपके स्क्रीनशॉट है तो वो रीडेबल होने चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। लर्निंग आउटकम ये है कि फेसबुक एड्स क्या होता है ये आपको पता चलेगा, और प्रोसीजर क्या होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मार्केट प्लेस के ऊपर ये क्या प्रोसीजर है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फेसबुक बिजनेस पेजेस विद एक्टिव एड्स। यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द फेसबुक एड लाइब्रेरी एंड परफॉर्म द गिवन टास्क। अब आपके सामने जो है वो सिंपल ये लिंक दिया गया, इसको अपने राइट क्लिक करना है एंड ओपन लिंक है, न्यू टैग करके रख लेना है। उसके बाद है जी आपने इस लिंक को यूज़ करना टू एक्सेस फेसबुक लाइब्रेरी एड्स एंड सर्च अ ब्रांड नेम और एनी कीवर्ड। ठीक है, अपनी मर्जी का आपने करना। टास्क आपके पास है जी ये इसको जो है वो हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। फाइल आपने अपने पास बना के रख लेनी है। पहला टास्क है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कुछ नहीं है, आपने फाइल किस तरह सबमिट करानी है ये है। तो अब इसको हम 1 बाय 1 जो है अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहला टास्क है हमारा प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द 4 शॉप नाउ active ads on any Facebook business page. Each ad must be taken from the individual page. ठीक है, अब देखें हम चले गए यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर किसी को लगता है ना कि वो जो है वो इस कीवर्ड को कॉपी करके तो वो क्या करेगा, फाइल सबमिट करा देगा, तो उसका रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कंट्री क्या है जी, पाकिस्तान है, और कैटेगरी आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है ऑल। ठीक है, ऑल करने के बाद और यहाँ पे जो है वो सिंपली अपने कंट्रोल भी कर देना है। जब आप कंट्रोल भी करेंगे ना आपके सामने कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजल्ट ही नहीं है। फॉर शॉप नाउ का क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको सर्च करके भी दिखा दूँ यहाँ पे कि फॉर शॉप नाउ का जो रिजल्ट हमें दिखाओ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट है, हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपने काम इस तरह से नहीं करना है। उसका मतलब है कि आपने डिफरेंट ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, और 4 ब्रांड्स का ऐसे एक्टिव एड्स जो है उसका स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करना है। सिंपल। पाकिस्तान अगर लोकेशन सेट कर ली, उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे आके ऑल एड्स के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप ऑल एड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं ना उनका कीवर्ड जो अब आपने यूज़ करना। फॉर एग्जांपल स्टाइल हो गया, जे डॉट हो गया, गुची हो गया, एलवी हो गया, उसके बाद लाइमलाइट हो गया, उसके बाद क्या होता है सतरंगी हो गया, मारिया बी हो गया, गुल अहमद हो गया, खादी हो गया, सफ़ायर हो गया, डिफरेंट ज्वेलरी के, जूतों के, जो भी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम जूतों का ले लेते हैं, सबसे पहले बोरजान, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या जो है वो रिज़ल्ट आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक जो है वो हम कर लेंगे। यही स्पेलिंग होते हैं बोरजान की, ये आते हैं। हाँ हाँ, ये मेरे तो बोरजान की स्पेलिंग ही नहीं आ रही। BORJAN। अगर हम इस पे एंटर करते हैं तो देखते रिजल्ट आता है कि नहीं आता। 0 रिजल्ट, लेकिन स्पेलिंग तो यही होते हैं। चलें कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है वो नाम चेंज कर लेते हैं, मशहूर ब्रांड्स ले लेते हैं। लाइमलाइट ले लेते हैं, ये तो होएगा ही ना। सजेशन ही नहीं शो करा रहा भाई। अबे इसको क्या हो गया। यहाँ से जाते हैं, चूज एनी कैटेगरी, कर तो लिया कैटेगरी, चूज और ऐड, और यहाँ पे हमने लिख लिया लाइन लाइट। ऐसा करते हैं, इसको ना एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये जो है वो
शायद इंटरनेट इशू की वजह से जो है वो ये हमें ना दिखा रही हो। दोबारा से हम जो है वो इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ से जो है वो हम अपनी कैटेगरी अगर रखते हैं लाइमलाइट। हाय, अब इसका क्या हो गया है? इसको जो है ना हम फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास इससे अगर हमने क्लिक किया तो हमारे पास आया इस तरह से रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे हमने ये कर दिया और ये करने के बाद हमने सर्च बार में कोई भी ब्रांड का नाम जो है वो लिख दिया। ब्राउज़र को दूसरा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने लिख दिया जी फेसबुक एड लाइब्रेरी और यहाँ पे आ गया इस तरह से। इसको हम कर लेते हैं ओपन और ओपन करने के बाद देख लेते हैं कि अब हमारे पास रिजल्ट आता है या नहीं आता। हाँ जी जी, अब हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया। ब्राउज़र का ही इशू था। गुल अहमद का आ गया और यहाँ से अगर हम ये जो है पहला इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये ठीक है। अब उन्होंने कहा था शॉप नाउ के एक्टिव एड्स आपने दिखाने हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सारे शॉप नाउ के आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह भी इससे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे फिल्टर नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेजेस आप जो है वो इंग्लिश चूज़ कर लें। देन आपने यहाँ पे जो है आपके एक्टिव है ना वो आपने एक्टिव एड्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना। एंड प्लेटफॉर्म क्या होगा हमारे पास, ये आप ऑल प्लेटफॉर्म ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद ही आपने अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना तो आपके सामने जो है रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये ठीक है, शॉप नाउ इस तरह से आपने ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड कर देना है अपने फर्स्ट टास्क के अंदर। स्निपिंग टूल और न्यू पे जाएंगे और इस तरह से ऐसे यहाँ पे करती हमने कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए और पहले टास्क के अंदर हमने इसको करवा दिया कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था फिर एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ना है। प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द 4 शॉप नाउ एक्टिव एड्स ऑन एनी फेसबुक बिजनेस पेज। ईच एड मस्ट बी टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल पेज। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे थे हम और यहाँ पे अगर हम लिखें फॉर शॉप नाउ, ठीक है,
इस तरह से जो है वो आपके सामने चीज़ें जो है वो मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम फिल्टर अप्लाई करें तो लैंग्वेज हम कर लेते हैं इंग्लिश। प्लेटफॉर्म्स जो है वो हम और ही रहने देते हैं। एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद एक्टिव एड्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अप्लाई के ऊपर हम इस तरह से क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो ये देखें, अगर हम पहले देख रहे थे इसमें क्या डिफरेंस है, और शॉप नाउ के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको ख़त्म भी कर दूँ ना फिर भी आपके सामने जो है वो ये व्हाट्सएप टाइप जो है वो रिज़ल्ट शो हो रहा होगा। और ये देखें, सेंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। उसके बाद ये है एक शॉप नाउ का। उसके बाद नीचे जाए तो ये शॉप नाउ के आ रहे हैं। तो आप चाहें तो ये जो जैसे आपको लिखा हुआ वो शॉप नाउ किसके ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं एक इंडिविजुअल पेज के ऊपर जाके भी आपने करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसे भी मैं आपको दिखाऊँ ना तो इसका जो आपके सामने रिजल्ट आएगा ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट इस तरह से करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमसे ये चीज़ जो है वो मांगी नहीं है, इसलिए आपने इस तरफ हरगिज़ नहीं जाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपने जो है वो क्रिएट करनी है। और यहाँ पे जो था मैंने आपको बता दिया कि फॉर शॉप नाउ जो है वो चूज़ नहीं करनी है। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने सॉरी ये कौन सा ओपन हो गया, ये था, ये देखें, प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द फोर शॉप नाउ। फोर मतलब 4 शॉप नाउ वाले एक्टिव एड्स की तस्वीरें आपने भेजनी है। ठीक है, अपनी मर्जी का ब्रांड नेम यूज़ करके एंड सर्च एंड ब्रांड नेम और एनी कीवर्ड। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है, अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। और अब हम आ जाते हैं अपनी यहीं पे, और यहाँ पे हम जो है वो एक डिफरेंट ब्रांड जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ओह, इधर नहीं आना था, इधर ही आना था। और यहाँ पे जी हमने कर दिया अब मारिया। और अगर बी करें तो मारिया भी ये है जी एक हमारे पास, और इसको हम कर लेते हैं इस तरह से। और हमारे सामने जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा शॉप नाउ की। इस तरह से शॉप नाउ एंड शॉप नाउ लर्न मोर। इस तरह से जो है आपको डिफरेंट रिजल्ट नज़र आएंगे। लेकिन आपने किसका लेना है, आपने शॉप नाउ जहाँ पे लिखा हुआ ना वो अपने रिजल्ट जो है वो शो कराने हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्टिव एड्स भी नज़र आ रहे हैं, इनएक्टिव एड्स भी नज़र आ रहे हैं। और लैंग्वेज का फिल्टर आपने अप्लाई करना मस्ट है था, देन आपको जो है वो ये नज़र आएंगी। ठीक है, एक्टिव एड्स शॉप नाउ के साथ। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस तरह से ले लिया। और ये देखें, ये है शॉप नाउ कहाँ गया है। इस तरह से जो है वो आपके सामने इस चीज़ का ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये है, ये इंस्टाग्राम का दिया हुआ है। इधर से अगर आप एक और फिल्टर अप्लाई करते हैं और प्लेटफॉर्म की जगह फेसबुक का, तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखें कहाँ गया है, ये ऐसे। और ऐसे करके ना आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके आपने पेस्ट करा देना अपने सेकंड टास्क के अंदर। अब आपको मैंने फॉर शॉप नाउ के बारे में भी बता दिया और ब्रांड्स के बारे में भी बता दिया। अब आपने इसको मिस्टेक मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या है और वो क्या है, इसलिए ये जो है वो मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम नहीं देना है। और ये हमारा दूसरा हो गया।
और दूसरा करने के बाद जी एक और ब्रांड हम ले लेते हैं यहाँ से। कौन सा ले लेते हैं? ये है जी, एक हमारे पास आ गया बोर्जन का। और यहाँ से हम जो है वो इसका देख लेते हैं कि इसका कोई एक्टिव ऐड है ही नहीं है, मतलब इसका किसी किस्म का कोई ऐड ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम फिर लेते ही नहीं है, क्योंकि इसको ना रास नहीं आ रहा कुछ भी। लाइम लाइट ले लेते। और यहाँ से जो है वो लाइम लाइट इवेंट प्लानर भी है, तो इवेंट प्लानर पे नहीं आपने जाना, ऊपर वाले पे आप चले जाना है। ठीक है, और ये हमने ले लिया। और यहाँ से जो है वो सिंपल इस तरह से आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। और शॉप नाउ का अगर आपने हाईलाइट भी करना है ना, तो आप इसको हाईलाइट कर दें ऐसे, और फिर ऐसे, और देन कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे और कंट्रोल भी करते हैं। एक और आ गया हमारा, तो एक और जो अब हम जल्दी से ले लेते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आपने जो फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, देन आपने जो है वो वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड आउट करनी है। यहाँ पे जो है वो हम फिल्टर लगा लेते हैं इंग्लिश। उसके बाद जी हमारे पास आ गया फेसबुक का ऐड। उसके बाद जी हमारे पास आ गया एक्टिव एड्स, एंड देन अप्लाई फिल्टर के ऊपर हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, पिछली जो हम मैंने अभी वीडियो स्नैपिंग टूल के थ्रू जो इसका कर लिया था ना, उसमें हमने अप्लाई नहीं किए थे फिल्टर, तो आपने जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपके सामने जो है वो कुछ रिजल्ट आएगा, तो इसका आपने ले लेना है इस तरह से स्क्रीनशॉट। न्यू, ये एक्टिव एड्स में ही है। ठीक है, शॉप ना होगा, अगर आपको यहाँ पे बटन नज़र ना भी ना आए फिर भी इसमें परेशान नहीं होना आपने। कंट्रोल भी एक्टिव एड्स का अगर हमने वहाँ पे लगाया ना फिल्टर, तो इसका मतलब यही होता है कि इस टाइम वो एक्टिव है और आप वो ख़रीद सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में भी दिखा दूँ, थोड़ा सा नीचे जाके ये देखें, ये अब नजर आ रहा है एक्टिव एक्टिव। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है वो इसको खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसी ऐड डिटेल के ऊपर चले जाएं, तो यहाँ से जो है वो आपको सारी ऐड की डिटेल भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, और अब अगर आप एडवर्टाइज़र के बारे में देखना चाहते हैं तो वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद अबाउट द एड्स एंड डेटा यूज़, तो वो भी आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो वो आप सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये आपको बताइए, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टार्ट रनिंग ऑन 7 दिसंबर 2023, और कहाँ कहाँ पे एड्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्टिव एड्स में आता है। ठीक है, मतलब शॉप नाउ आप कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और हमारी जो पहला टास्क है वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये नहीं लिखना कि फोर शॉप नाउ किसी ब्रांड का नाम ही नहीं है, तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपने हरगिज़ नहीं लिखना है। आपने डिफरेंट ब्रांड्स के नाम जो हैं उनके कीवर्ड जो हैं वो यूज़ करने हैं। लाइक मैंने आपको जैसे बताया, ये पहले में हमने गुल अहमद किया, सेकंड में मारिया बी, थर्ड में लाइमलाइट, एंड फोर्थ में स्टाइलो बोर्जान, जो भी है वो कर लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया उसके मुताबिक। उसके बाद है जिन्होंने कहा डिस्क्राइब द प्रोसीजर फुलफिलमेंट बाय मार्केट प्लेस। अब आपने सारा प्रोसीजर बताना है। सबसे पहले जी आपने ये लाइन लिखनी है कंसाइज एंड एक्यूरेट प्रोसीजर। सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके बाद आ जाती है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारी है मार्केट प्लेस पे जब आप फुलफिलमेंट कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है, उसके बाद ऑर्डर की प्रोसेसिंग आ जाती है, शिपिंग एंड डिलीवरी आ जाती है, कस्टमर सर्विसेज आ जाती हैं, अपडेट एंड नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, फीडबैक इंटरव्यू आ जाती है। बाकी लास्ट में आपने ये लाइन जो है वो मस्ट ऐड करनी है। बाय मैनेजिंग दी स्टेप्स एफिशिएंटली सेलर्स कैन प्रोवाइड अ सीमलेस बाइंग एक्सपीरियंस टू कस्टमर व्हाइल हैंडलिंग द लॉजिस्टिक एंड कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फिर देख लें एक दफ़ा
स्टेटमेंट उन्होंने कहा प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द 4 मतलब 4 शॉप नाउ एक्टिव एड्स ऑन एनी फेसबुक बिजनेस पेज ईच एड मस्ट बी टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल पेज। तो ये हमने इंडिविजुअल पेज से आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अगर आप 4 एड नाउ लिखेंगे वो कोई ब्रांड ही नहीं है, वो किसी चीज़ का नाम ही है, वो कोई कीवर्ड ही नहीं बनता, तो फिर आप वहाँ से क्या लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले दिखा दी, इसलिए आपने इस किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। और ये जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो थी वो बता दी, हमने कंपाइल कर ली। और यहाँ पे आपने प्रोसीजर बताना फुलफिलमेंट बाय मार्केट प्लेस का, जिसको हम FMA भी कहते हैं, ठीक है। और इसको याद से कंट्रोल एस कर लेना। कंट्रोल एस करने के बाद आपने इसको जो है वो अपने LMS के ऊपर सबमिट करा देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।